हम डीसा में रहते थे, एक व्यक्ति आता था, शंकर विलास होटल का मालिक। बोले बाबा मैं कल दर्शन को नहीं आ सकूंगा, रोज दर्शन का नियम है, लेकिन कल मैं माता जी का दर्शन करने जाऊंगा, अम्बा जी का। मैं क्या कितने साल से नियम है? बोले मैं बम्बई में रहता था तब से जाता था, 11-12 साल हो गए। मैं क्या तुम मंदिर के माता जी के पास 11-12 साल से जाते, तो वो माता जी तुम्हारे पास आती कि नहीं आती? बोले तू तो अपने को जाना पड़ता है। बेटा जाए और माँ देखे नहीं, बेटे के पास आए नहीं, तो बेटे का जाना क्या है? तो बोले बापू कैसा? मैं क्या जाऊं, माता जी को बुलाता हूँ, रात को देखना क्या होता है। ओ रात को तो सपने में माता जी का दर्शन, तो सुबह तो ऐसा उसको भक्ति लगी, और तो शंकर विलास होटल किसी को देखे, अब शिवानंद स्वामी हो गए, बैठ गया मेरे पास आके रहने लग गया कि बाबा ये क्या है। अरे भाई आप देवी देवता का, भगवान का धर्म जप ध्यान करते तो भगवान के साथ सीधा संबंध होना चाहिए, बेटे का माँ के साथ संबंध होना चाहिए, पिता के साथ पुत्र का संबंध सीधा है, उसको जगाओ। महीना 2 महीना 6 महीना साधना किया, मंदिर में गए, सारी जिंदगी मंदिर में जाते, सारी जिंदगी बाल मंदिर में जाते, तो आप पीएचडी कब करेगा? बच्चा 2 साल का 3 साल का है केजी में जाओ, 5 साल का तो केजी में जाए, लेकिन 7 साल का है तो चलेगा केजी, लेकिन 80 साल का है तो केजी में जाता है, तो क्या खाक पड़ा तू? तो सारी जिंदगी बाहर के मंदिर मंदिर में जाते, अरे बाहर के मंदिर का फल है सत्संग मिले, और सत्संग के मंदिर का फल है कि अपने आत्मा मिल जाए। 1 साल अगर विधिवत करो तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है, संन्यास उपनिषद में लिखा है। 12,000 जप करे, निज कर्म का त्याग करे, तो 1 साल के अंदर तो ईश्वर प्राप्ति हो जाता है। अरे तड़पो तो 6 महीने में ईश्वर प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित को तो 7 दिन में ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, हमको 40 दिन में हो गया, तो तुम 12 साल अभी तक चक्कर मारता है, तो क्या तुम बाल मंदिर में रहता है? सारी सब लोग देखो तो रोज मंदिर में जाएंगा, मंदिर में जाना तो अच्छा है, जाना ही चाहिए, जाते रहना, लेकिन मंदिर में जाने का फल है कि हृदय मंदिर में आओ। आपको दुख तंग करे काय को, बीमारी तंग करे काय को, चिंता आपको सताए तो काय को? जो निगुरे हैं, जो अधार्मिक है, वो जाने उनकी चिंता, जाने उनका प्रॉब्लम जाने। आपके पास प्रॉब्लम आए तो यूं खंखेर दो, आप अपना आत्मबल का अनुभव करो, आत्म सुख का अनुभव करो। भक्त भी हैं, दुखी भी हैं, भक्त भी हैं, चिंतित भी हैं, भक्त भी हैं, परेशान भी हैं। तो ये केजी की भक्ति है, अभी भक्ति का मिडिल क्लास कॉलेज पीएचडी नहीं देखा तुम लोगों ने। छोटा सा प्रयोग देखो, फिर देखो आपका जो केजी में है ना, अभी तुम मिडिल क्लास में आ जाओगे 2 दिन में। फिर एक आध बार ध्यान योग शिविर भरोगे ना, तो मिडिल क्लास वालों को कॉलेज में ले जाऊंगा, फिर थोड़ा सा धक्का मार के पीएचडी करा दूंगा स्पिरिचुअल का। तुम क्या काय को सारी जिंदगी संसार में। गुजरात में हो गए अखा भगत, अखा भगत हो गए गुजरात में। उन्होंने कहा कि सजीव मनुष्य ने निर्जीव पत्थर में से भगवान बनाया, अब फिर उसको प्राण प्रतिष्ठा करके पूजता है, और उससे मांग रहा कि मेरे को ये दे, ये दे, ये दे, उससे दुख क्या मिटेगा? तुम्हारी एक आंख फूटी है कि दोनों फूट गई? सजीवाए निर्जीवा ने घड़ो, जो गुजराती जानते हाथ ऊपर करो। अरे राजस्थानी भी जाने रहा है। सजीवाए निर्जीवारे घड़ियो, પછી એને કે મને કાંઈ દે, આખો તમને ई पूछे કે તમારી एक फूटी के बे? तू सजीव चैतन्य है, निर्जीव पत्थर में से तू भगवान बना सकता है, भगवान का मंदिर बना सकता है। और तू भगवान से प्रीति करके वासना मिटा के अपने आत्मा को जान, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, तो पुजारी सारी जिंदगी मांग मांग के मर जाता है। मुल्ला सारी जिंदगी, इमाम सारी जिंदगी, पादरी सारी जिंदगी क्या करते?
सारी जिंदगी केजी में घूमना है। तो मंत्र देते न, तो एकदम पर एक लड़का आया, बोले मेरा नाम क्षितिज सोनी है, मैं भैंस चराता था और रात की रोटी रखी हुई ले जाता था और साधु संतों के लिए मेरे को नफरत था, मंदिर में कभी जाता था। फिर बाबा आपका सत्संग हुआ, मैं 12वीं पढ़ता था, 60% आए थे, 60%। फिर आपका जरा 10 मिनट हम देखा कि साधु संत क्या बोलते हैं, काय को ऐसा टाइम खराब करना, चलो सब जाते तो 10 मिनट हम बैठे। हाँ बैठे तो बैठे बापूजी, अभी मैं गो एयर में इंजीनियर हूँ, मेरा 1.5 लाख पगार है। सरस्वती मंत्र लिया था, आपने दिया हमको। अभी 2 एग्जाम दिया है, बोलता है 2.5-3 लाख हो जाएगा। ये तो भौतिक उन्नति है, आध्यात्मिक उन्नति इससे भी और ऊंचा अनुभव करा देती। दूसरा एक लड़का था, उसके पिताजी मर गए, परीक्षा में अच्छे मार्क नहीं आते थे, तो 4 जनवरी 1990 में उसके भाइयों को बुलाकर मैनेजमेंट ने कहा कि कमजोर लड़का है, इसका स्कूल में से नाम निकाल देंगे। लड़के का नाम था अजय मिश्रा, जनकपुरी में रहता है। ऐसी युक्ति सूझी के नेटवर्क पर उसने किताब लिखी जो विदेशी कंपनियों ने पब्लिश की, $110 में बिकती। और दूसरी पुस्तक की मांग तो आई, जो चीनी भाषा में भी हो गया अनुवाद, $150 की बिकती। छोटे से छोटा विद्यार्थी जिसका पिताजी मर गया है, स्कूल में से नाम निकाल देंगे, बुद्धू विद्यार्थी, उसको भी सरस्वती मंत्र दिया और थोड़ा युक्ति बताई और वो थोड़ा अंदर की शक्ति जागृत हुआ, तो 30 लाख रुपए का सैलरी है। अजय मिश्रा, फोन करके भी पूछ सकते, अजय मिश्रा नाम दे दिया, दिल्ली में है, जनकपुरी में रहता है। आज भी एयरपोर्ट पे हम आए, उसके बाद 10 बजे की फ्लाइट उसकी थी, अहमदाबाद से दिल्ली की, 5-6 दिन रहा था, फिर ध्यान और आगे आगे बढ़ता है। ऐसे जिनको मंत्र दीक्षा देते तो माइयों के कई ऐसे डॉक्टर बोलते ही रोग नहीं मिटेगा, वो नहीं हुआ, ऐसा रोग मिट जाते, चिंता मिट जाती, बरकत होती है। 33 प्रकार के फायदे होते दीक्षा लेते ही कुछ ही दिनों में, 33 प्रकार के। अवान्तर फायदे तो कितने ही हो जाते, 1-2 नहीं, हजारों लाखों लोगों का एक्सपीरियंस है। हृदय मंदिर में भी आना चाहिए, अंदर के देव तक भी जाना चाहिए। तो ये अपना फिजिकल शरीर, स्थूल शरीर, अन्नमय शरीर है, इसके अंदर दूसरा श्वास चलता है, ये प्राणमय शरीर है। तो प्राण चलते रहे, लेकिन मनोमय शरीर सो गया तो पता नहीं चलेगा। लड्डू मुंह में रखो तो स्वाद नहीं आएगा, और आंखें खुली रही तब भी कोई सामने खड़ा है तो दिखेगा नहीं, मन सो गया तो। मनोमय शरीर के अंदर विज्ञानमय शरीर है, विज्ञानमय शरीर के अंदर आनंदमय शरीर है, और आनंदमय शरीर को जहां से सत्ता स्फूर्ति लेता है वो आत्मा परमात्मा है साथ में। उसको जानना कठिन नहीं है, लेकिन जिनको कठिन नहीं लगता ऐसे महापुरुषों का मिलना कठिन है, और जानने की भूख लगा हुआ साधक मिलना कठिन है। रैदास मिल गए तो मीरा के लिए ईश्वर प्राप्ति सरल हो गई, अष्टावक्र मिल गए तो जनक के लिए ईश्वर प्राप्ति खेल हो गई, सुखदेव जी मिल गए तो परीक्षित को 7 दिन में हो गया, तोतापुरी मिल गए तो रामकृष्ण को हो गया साक्षात्कार, रामकृष्ण मिल गए तो नरेंद्र में से विवेकानंद हो गए, समर्थ रामदास मिले तो शिवाजी आत्म साक्षात्कार भी किया, और मुगलों को भी अहंकार तोड़ दिया, औरंगजेब जैसे को भी दिन के तारे दिखा दिए। तो आध्यात्मिक उन्नति के पीछे नैतिक उन्नति, भौतिक उन्नति तो छाया की तरह आती है। अगर नैतिक उन्नति, भौतिक उन्नति चाहते और आध्यात्मिक उन्नति वाला गुरु नहीं मिला तो नैतिक उन्नति टिकेगी नहीं। झूठ बोलना नहीं चाहोगे तो भी झूठ बोलोगे, डरना नहीं चाहोगे तो भी डर जाओगे, चिंता नहीं करना चाहोगे तो भी कर लोगे। आप नहीं चाहते दुखी होना, फिर भी अगर आध्यात्मिक उन्नति वाला गुरु का ज्ञान नहीं मिला और एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो आप नहीं चाहते हुए भी मुसीबतों में आपको खिसकना पड़ता है। तो काहे को मुसीबत में फिसलना, काहे को खिसकना, खुद खिसको नहीं मुसीबत में, फिसलो नहीं, और कोई मुसीबत में आता है तो उसको भी मदद करो, और देखो कैसे बाहर घूम रहे।
जज लोग बोलते थे ऐसा इनके ऊपर आरोप है, अपराध है कि इनको फांसी लग जाएगा, जन्म टिप लग जाएगा, इनको बेल नहीं मिल सकता है। कैसे घूम रहे हैं, तुम्हारे सामने है कि नहीं है? कहाँ फांसी लगा, कहाँ जन्म टिप हुआ? अपना हिम्मत आध्यात्मिक बल से दूसरे को भी मदद करना चाहिए, है ना? प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नहीं आध्यात्मिक बल का? वो स्वयं भी बोले थे, दिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम ही बलम। तो आध्यात्मिक शक्ति आपकी जागृत करो। बाहर के देव का पूजन करो, हम मना नहीं करते, लेकिन अंदर के देव का बल आप देखो। भगवान शिव जी ने पार्वती को कहा, बोलो, शिव जी का दर्शन करने वाली पार्वती को शिव जी बोलते हैं कि गुरु दीक्षा विहीन न सदगति न सिद्धि। तो वामदेव गुरु से भगवान शंकर ने पार्वती को दीक्षा दिलाया। मां पार्वती को दीक्षा दिलाया वामदेव गुरु से भगवान आदि शंकर जी ने। और मां काली प्रकट हो गई और रामकृष्ण को बोला कि तुमको मैं दर्शन तो देती हूँ, लेकिन अभी अंतरात्मा चैतन्य का सामर्थ्य जगाने के लिए तुमको तोतापुरी गुरु से दीक्षा लेना चाहिए। रामकृष्ण को आज्ञा दिया मां ने, तोतापुरी गुरु से दीक्षा लिया। और नामदेव थे महाराष्ट्र में, तो सावता माली, गोरा कुंभार, मुक्ताबाई और ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने बोला कि नामदेव तुम कच्चा घड़ा है। तो नामदेव मंदिर में गए, वे विठ्ठला विठ्ठला मला कच्चा घड़ा सांगते। विठ्ठल ने बोला सच्ची है, संत सच बोलते। तो बोले तुम पक्का घड़ा करो। बोले मैं नहीं कर सकता, चोरों को भगाना न्यायाधीश का काम नहीं है, पुलिस का काम है, वो संत का काम हम नहीं कर सकते। वो अंदर से तुम्हारा आध्यात्मिक ऊर्जा खा जाने वाला जो विकार है, मैं भगत हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ऐसा हूँ, ये अहम को और अहम के साथ जुड़े हुए विकारों को भगाने की दीक्षा तो गुरु देगा, हम नहीं देते। मैं अवतार लेके आता हूँ, राम बन के आता हूँ तो वशिष्ठ जी के चरणों में जाता हूँ, कृष्ण बन के आया तो सांदीपनी को दीक्षा शिक्षा गुरु और घोर अंगिरस ऋषि के आश्रम में 12 साल रहा, और दीक्षा गुरु और साधना गुरु मेरे घोर अंगिरस ऋषि थे। और उसके बाद तो मैंने गीता कही थी, नाम्या तुम्ही चांगला लागते, मैं तुम्हाला चांगला लागतो, तुम्ही मला चांगला लागते। मग तुमच्या न आमच्या आत्मा काय आहे, कुठे राहतो आणि कसं प्राप्ती होती, ते गुरु ज्ञान गुरु दीक्षा बिना मिळत नाही। लवकर जा, शिवोबा खेचर आहे तिकडे, तिकडे तुम्ही त्यांची शरणे जा। शिवोबा खेचर की शरण में भेजा नामदेव को भगवान भी। जिन्होंने दीक्षा लिया उनको फर्क पड़ गया, आर्थिक शारीरिक लाभ, ये वो ऑपरेशन गायब हो जाते। काय को ऑपरेशन कराना, ब्लॉकेज हो गया, अरे ब्लॉकेज हो गया तो फलानी बूटी ले लो, 2-4-10 दिन में ब्लॉकेज खुल जाएगा, काय को ऑपरेशन कराना। प्रसूति की पीड़ा है और डॉक्टर बोलते ऑपरेशन करेंगे तभी बच्चा होगा, नहीं, गलत है। भीम जैसे भीम को ऐसे ही जन्म देती है कुंता महारानी, और तुम तो खरगोश टाबरा होकर जन्म दे, ऑपरेशन कराए, है कैसा शर्म की बात है। गाय का गोबर 10 मिलीग्राम, भगवान का नाम जप करके नारायण नारायण 21 बार गर्भवती को पिला दे, आराम से प्रसूति होती है, बिना ऑपरेशन के, बिना सर्जरी के। सर्जरी होगा नहीं तो ये दोनों माँ और बेटा मर जाएगा, ऐसा होगा। मैं कहा नहीं, बोले डॉक्टर हाथी ने कहा है, डॉक्टर फलाने ने कहा है। हाथी ने कहा हो, चाहे गीदड़ ने कहा हो, चाहे शेर ने कहा हो, अपना भारतीय संस्कृति से हेल्दी जियो। काय को 3 प्रकार की चिकित्सा होती है, एक होती है दैव चिकित्सा, दूसरी होती है मानव चिकित्सा, तीसरी होती है राक्षसी चिकित्सा। जो जीवों जंतुओं को, गायों को, बैलों के आंतों को उबाल के B12 आदि, ये राक्षसी चिकित्सा है। B12 भूख बढ़ाने के लिए होता है। मानवीय चिकित्सा है कि चूर्ण आदि खाओ और भोजन के पहले आदू बादू खाओ तो भूख बढ़े। देव चिकित्सा है कि वज्रासन में बैठो, रम रम बीज मंत्र अग्नि जागृति का करो, 5 प्राणायाम करो, अपने आप भूख खुलती, बुढ़ापे में भी जवानी रहती। तो देव चिकित्सा का आश्रय करो।
मेरी माँ 86 साल की हुई, डॉक्टरों ने बोला कि अब ये 24 घंटे से ज्यादा नहीं जी सकती, लीवर खराब है, डैमेज है, किडनी दोनों खराब हो गया है, और पाचन तंत्र नहीं है ठीक से, रात को नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती। अभी 22 घंटे के बाद बापू की माँ जाएगा बस। मैं मेरा वैद्यराज भेजा, वो कई अपना कई चिकित्सालय चलता है आयुर्वेदिक, वैद्यराज को भेजा। वो इतना मुंह लेके आया महिला आश्रम में, आधा किलोमीटर पे अपना दूसरा महिला आश्रम है। बोले माता जी तो 20 घंटे में जाएगा। वैद्यों से घिरा हुआ कोई भी हो, फिर भी नाड़ी विपरीत चलती तो उसको कोई डॉक्टर वैद्य दुनिया की कोई चीज बचा नहीं सकती। मैं गया तो मेरी माँ बोलती प्रभु मेरे को जाने दो, वो मेरे को भगवान मानती, गुरु मानती। मैं कहा हम नहीं जाने देते। तो बोले क्या करूं? मैं क्या, मैं देता हूं दैविक चिकित्सा। मैंने दैविक चिकित्सा का मंत्र दिया और माँ तो 20 घंटे के बाद तो रिकवरी चालू हो गई। 20 घंटे में मरने वाली है। सब डॉक्टर आंखें फाड़ फाड़ के देखते हो, व्हाट इज दिस? में गई, यू सी, यू जज। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 10 महीना, 20 महीना, 30 महीना। ओ अमेरिका का डॉक्टर, MD अमेरिका में किया, प्रैक्टिस अमेरिका में करता है, साल में 2-3 बार आता है कि हो कैन बी रिकवरी, यू सी, लिवर डेवलप हो, किडनी डेवलप, भूख लगता है, ये बैक मन के घिस गए थे, डेवलप हो गए। कैसा है? कैसा है जादू समझ में ना आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। अब 50 महीने हो गए, 60 महीने हो गए, डॉक्टर अहमदाबाद के इधर उधर के सब देखने आते। बोले माँ जी तुम तो मरने वाली थी, अभी तक तुम मरी नहीं। माँ जी भी मेरी माँ थी। माँ जी बोलती है मरना है तो तुम मरो, मैं अभी नहीं मरूंगी, मेरे पास तो बापू का मंत्र है, मेरा भगवान का मंत्र है। वो 70 में ना हो गया माँ जी, 80 में ना हो गया, तुम अभी नहीं मरती। बोले हम नहीं मरेंगे। मरेगा तब शरीर का प्रारब्ध होगा, बीमारी से काय को मरना। तो 86 साल की मेरी माँ, जब 93 साल, 84 महीने बीते, डॉक्टर रिपोर्ट अप टू डेट, शांति से मेरे आश्रम में योग निद्रा में आत्मा परमात्मा मिली। ऐसा जीवन होना चाहिए। गोलियां खाते खाते, कैप्सूल खाते खाते, इंजेक्शन भौंकाते भौंकाते, राक्षसी चिकित्सा करते करते मर जाना, अथवा राक्षसी चिकित्सा करते करते जीना, ये कोई जीना है? एलोपैथी में जो निर्दोष औषधि है उसको मानवीय चिकित्सा बोलते, लेकिन जहां प्राणियों की हत्या होती है और प्राणीजन्य पदार्थों से जैसे कैप्सूल बनते हैं, ये कैप्सूल का जो कवर है वो प्राणीजन्य है, नॉन वेज है, वेजिटेरियन नहीं है कैप्सूल का कवर। तो इस प्रकार की जो चिकित्सा है वो शास्त्र में राक्षसी चिकित्सा का है। और जो आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, उसमें जिसमें प्राणी की हत्या, हिंसा, जुल्म नहीं होता, वो सब मानवीय चिकित्सा है, सूर्य चिकित्सा आदि। लेकिन देव का मंत्र और बीज मंत्र और फिर सूर्य नारायण को अर्घ्य दे दे और वो मिट्टी जहाँ अर्घ्य दिया वो तिलक यहाँ करे और सूर्य नारायण को आरोग्य के लिए प्रार्थना करे तो आरोग्य, विद्या के लिए करे तो विद्या, यश के लिए करे तो यश, बुद्धि के लिए करे बुद्धि, वो देव की शक्ति जागृत होती है 5 शरीरों में। तो सत्संग तुमको वो सीधी जहां से सबको शक्ति मिलती, सत्संग और गुरु दीक्षा सीधी शक्ति के साथ आपको कनेक्ट कर देता है। जैसे केवल कितना भी बड़ा हो, लेकिन आपके घर में लाइट, फ्रिज, गीजर नहीं काम करेगा, पावर हाउस को जुड़ के पतला लाइन भी आता है तो सब में चेतना आ जाएगा। गीजर पानी गर्म करेगा, फ्रिज पानी ठंडा करेगा, क्योंकि पावर हाउस से जुड़ के आता है। ऐसे गुरु मंत्र आपके आत्मा को, आपके जीवत्व को पावर हाउस परमात्मा से जोड़ देता है। तो हमको गुरु जी की कृपा ने ईश्वर से, जो ईश्वर के पावर हाउस से जोड़ दिया, तो हम तो आनंद में रहते। 17,000 बाल संस्कार केंद्र चलते, मेरे को कोई टेंशन नहीं। 17,000, 1200 समितियां है, उसमें एक मद्रास की नन्ही समिति बिचारी,
तभी भी कितना बड़ा यज्ञ करके दिखा दिया।